जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए बीपीएससी के द्वारा पूछे गए अब तक के सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। देखिए हिस्ट्री में क्या क्या है। इसमें प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास है। चलते सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास से, बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पशुपालन योग कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये हुए भैया मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग में कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। किसका उपयोग किया जाता है? लाल रंग का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सबसे पहला ऑप्शन ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक, किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंटों से बनी इमारतें, यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल है। कौन सा है? लोथल है। 8 क्वेश्चन, निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली में। ठीक है, बनावली में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो कौलीबंगा में जुते हुए खेतों क्या मिले हैं? निशान मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। पहला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो पहला R.D. बनर्जी बिल्कुल हैं, K.N. दीक्षित ये भी हैं। हमसे पूछा कौन संबंधित नहीं है, तो ये तो दोनों हैं संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है S.S. वत्स ये भी हैं। कौन है? V.A. स्मिथ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट, क्योंकि बोला कौन नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। सही है, इसीलिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुई है? तो परफरी नदी के तट पे हुई है। इसका वास्तविक नाम है रावी। क्या नाम है? वास्तविक नाम क्या है? रावी। परफरी नदी का वास्तविक नाम क्या है? रावी, इस समय जो वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद। क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है डियर, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? तो किसको? नवा मंडल अभी बताया, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, सोम और इसके पेय पदार्थ। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट है। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सारा कराने वाला हूँ। ठीक, बस आप लोग हेडफोन लगा के सुनते रहिए आराम से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है?
तो किससे? वैशेषिक ने। किससे किया? वैशेषिक ने। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म भैया कुंडाग्राम में हुआ। कहाँ? कुंडाग्राम में हुआ, वैशाली के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इन्हीं का दमाद कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली। इनकी लड़के का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा। कौन सा? 14 पूर्वा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी भैया? ये है बौद्ध की। और त्रिरत्न किसकी है? जैन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। किस संबंधित है? जैन धर्म से। तो आगे ऑप्शन इसका होगा, चलते हैं जैन धर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका? ऑप्शन नंबर राइट है सी, जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन? आत्मदमन की। बाकी अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, रीति रिवाजों की आसक्ति दोनों में है। केवल आत्मदमन की जैन धर्म में है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। ये बिहार के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने किया था, अशोक ने दिया था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल थे। ठीक है, ये थे, ऑप्शन सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटिलपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अगला, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। इन्होंने ही बसाया था, इन्होंने ही पहली राजधानी इसको बनाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजा ने पाटिलपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया कि जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह था। क्या था? राजगृह, मगध की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश नाम था। कौन सा था? हर्यक वंश नाम था अजात शत्रु के वंश का। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। 36 क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिसेप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। सबको पता होगा क्वेश्चन। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज, बी ऑप्शन। अगला 39 मेगस्थनीज दोस्त था तो किसका था? सेल्यूकस का दोस्त था। किसका था? सेल्यूकस का दोस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है डियर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ का अभिलेख। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। किसका था? खारवेल का था। आगे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो देखिए, पहला है महामेघवाहन वंश और चेदी वंश। इस वंश को दोनों नाम से जानते थे, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन इसमें एक ई वाला होगा, वही राइट आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ई है इसमें। हाँ, तो इसमें कौन होगा? ई वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ये इनका एक वो था, इसको हम किससे कलिंग खरेंग नरेश का संबंध महामेघवाहन और चेदी वंश, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम जानते थे, तो दोनों वंश से था इनका नाम। ठीक, इसलिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ई वाला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इस समुद्रगुप्त को। किसको कहते थे? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट क्या है? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। हूणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। 46, किस प्रकार की भूमि को आपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को आपृहत कहा जाता है। 46 हो गए। 47, चीनी यात्री संगविन ने भारत की यात्रा की। तो 5 से 15 ईस्वी से 520 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग, इसने किया था। ठीक है, फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट, कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र जानते होगे, चाणक्य की पुस्तक है। उदांतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए मुश्किल से। कितने समय में? 12 मिनट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यादेव थे। कौन थे? नान्यादेव थे, पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कानाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे अंतिम शासक। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। कब? धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कश्मीर में, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप प्रथम के थे। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगृह या राजगीर में हुई थी पहली। ठीक है, अगला है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभ फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। तो देखिए, जन्म उनका हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्त। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में हो गया। तो भैया जन्म का पहले का तीसरा इसमें है, तो यही राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्त हुई? तो गौतम बुद्ध को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है,
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए? नहीं भैया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई, वहीं पर क्या बनाया गया है? महाबोधि मंदिर बनाया गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? तो कनिष्क के युग में मिला। चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के युग में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। कहाँ थी? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। ठीक है, अगुंतर निकाय में इसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग तो गुप्त, और किसने किया था? कुमार गुप्त ने। किसने कराया था? कुमार गुप्त फर्स्ट ने। किसने कराया था? कुमार गुप्त फर्स्ट ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी अकबर के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही है। महाविहार का राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है। तो देखें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोनों ए और आर सही हैं बिल्कुल। आर ए का सही व्याख्या करता नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन, दोनों ए और बी सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 67, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यार मगध की राजधानी तुम्हारी राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र थी। अगर पूछे सबसे पहले कौन थी तो राजगृह थी, उसके बाद कौन थी? पाटलिपुत्र थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए इसमें अगर ई वाला ऑप्शन होता तो वो वाला सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगृह थे, अभी बताया। तो देखिए इसमें पाटलिपुत्र तो होगा नहीं प्रथम। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, राजगृह होगा अगला ऑप्शन। एक सेकंड बढ़ जाते हैं, राजगृह। ठीक है, तो इसमें क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजगृह थी पहले। ठीक, तो कोई नहीं उपयुक्त में से। ठीक है, उसने बोला पहली राजधानी कौन थी? ठीक है, नंदवंश के, एक सेकंड क्वेश्चन रिपीट देख लेते हैं क्या था। पहले क्या पूछा है? प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी तो क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, आगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद के बाद कौन आया? मौर्य आए। नंद के बाद कौन आया? मौर्य आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंद के बाद मौर्य आए, ध्यान रखिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाख दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध के कौन सा राजा? तो धनानंद। ठीक है, धनानंद था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 73। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। काहे का बना था? लकड़ी का बना था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? शिवाजी ने किया था। इन्हीं को देख के किसने किया? अकबर ने किया। आगे चल के एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने। किसने किया? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे।
अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। कलिंग का शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका अशोक का सोपरा अभिलेख, तो नहीं, सी क्या है? सी वाला ऑप्शन क्या था? रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा है अधिकतर। 80 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती? दाहिने से बाएं ऐसे लिखी, उल्टा लिखे थे ऐसे, तो कौन सी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो ये सारे थे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू का स्तंभ है। क्या? भाब्रू का स्तंभ। 83, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो जानते प्रियदर्शी। किस नाम जानते हैं? प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति नीतियों पर डाला गया प्रकाश। ठीक है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, राजनीति पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर संबंधित है? आर्थिक संबंध, बिल्कुल। शासनकाल के सिद्धांत का व्यवस्था, बिल्कुल। विदेश नीति, धन संचय, तो ये आर्थिक नीति ना होके बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई सही होगा इसका। मैग्नेथनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। मैग्नेथनीज ने कितने श्रेणियों में किया था? 7। कौन कौन सा? देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ये 7 भागों में बांटा था। ठीक है, किसने? मैग्नेथनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें मिलता है? तो मैग्नेथनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। किसमें मिलता है? मैग्नेथनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो ये अनजान आदमी लिखे थे। इसमें ऑप्शन ई इसका राइट होगा। ठीक है, इसके लेखक का नाम नहीं पता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का तो कौन है? इंडिका पुस्तक। कौन है? इंडिका। 90 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को, तो उन पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जो है। ठीक है, वैसे तो सर्वप्रथम उदयन ने बनाई थी। ठीक है, आगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप इन्होंने किया था, बीमा कदफिसिस ने किया था। ठीक है, उन्होंने भी किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया? सबसे ज़्यादा किसने किया? तो इन्होंने किया है, बीमा कदफिसिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला की गंधार शैली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाण के समय में। कुषाण के समय में। आगे अगला क्वेश्चन है 93, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क के समय। किसमें? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क में। कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया?
तो कौरव या कण्वा वंश, जो भी नाम ले लो इनको, ठीक है, दोनों नाम जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, राजा खारवेल का नाम किस स्तंभ से जुड़ा है? गिरनार स्तंभ लेख के साथ राजा खारवेल का नाम पूछा गया है, तो ये जुड़ा है आपका हाथी गुम्फा लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसमें क्या लिखा, देखिए गुप्त काल में, देखिए इसमें दो बंदरगाह हैं, ये और ये दोनों सही हैं। गुप्त काल में बंगाल तामलिब एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत पूर्व एशिया में किया जाता था और सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। भारत का प्रमुख बंदरगाह भृग कुछ भड़ौचा भी था। मतलब ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन दो राइट हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? ई सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो भैया था गुप्त वंश। कौन था वो? गुप्त वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग, मतलब 1/6वां भाग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो वो थी गुप्त की। किसकी थी? गुप्त काल की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट 101, निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था ये चीज़। इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? देखिए तो इनमें से वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन जो बीपीएससी ने है उसने इसमें प्रथम आसन सुश्रुत को सही माना है, ठीक है। वैसे तो इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने अपने जो उसमें कॉपी चेक किया उसमें कौन सा ऑप्शन ए दिया, जो आंसर सीट दिया था। देखो इसका लिखा भी होगा नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए सुश्रुत गुप्त काल के समकाल मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कहीं ए माना है। आंसर क्या माना है? ए माना है, ठीक है। आगे, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो कहाँ किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हेनसांग का भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौन था? मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बाढ़ निवासी थे? तो निवासी थे पाटलिपुत्र के। कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के थे कवि बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने किया 671 से 672 के बीच। तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाया ने किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। देखिए 29 मिनट में 110 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। देखिए, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने की प्रार्थना की? तो ये कौन था भैया? बालपुत्र देव। कौन थे भैया? बालपुत्र देव थे, महान व्यक्ति। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। कौन थे? मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। कौन थे? चंदेल। मध्य प्रदेश में है, ठीक। कहाँ पे है मंदिर? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, याद रखिएगा एक चीज़, ठीक है, ये पूछ लेता है।
निम्नलिखित विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक तो कौन से? धर्मपाल। कौन थे भैया? धर्मपाल थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चेर का भी हुआ, पांड्य का भी हुआ, चोल का भी हुआ, कंदम्ब का नहीं हुआ है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में उरैर किस लिए विख्यात था? तो किस लिए था भैया? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त थे। ठीक है। पृथ्वीराज राजों के लेखक चंद्रवरदाई कौन थे? चंद्रवरदाई। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास थे। कौन थे? भास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कृतार्जुन पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। भारवी ने लिखा है। ठीक, किसने? भारवी ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बतलाइए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो, मतलब इसमें मार्गों के बारे में कोई भी घटना नहीं बताई गई मिलिंद पन्हो में। ठीक है। अगला है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। कौन थे? विजयालय थे भैया। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 क्वेश्चन क्या है? 1 सेकंड नीचे करता हूँ थोड़ा सा। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है भैया अपने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। कौन है? चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं आकर्षक द्वार। अब देखिए आपका अब खत्म। अब क्या आ गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास आ गया। कौन सा आ गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास आ गया। इसका पहला क्वेश्चन है। और कितने क्वेश्चन हो चुके हैं डियर? क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 126। कितने हो चुके हैं? 126 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने मिनट में हो चुके हैं? केवल 32 मिनट में। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपके, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या बोला गया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया? कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी ने, तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था, वो है बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण क्या प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त होता है तबाक़त-ए-नासरी में। तबाक़त-ए-नासरी में। नालंदा बिहार को विध्वंस किया तो किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो मलिक जानी को। किसने किया था? मलिक जानी को किया था बिहार में।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के यूसरी अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो था बलबन। ध्यान रखिए क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, मतलब राजा को ईश्वर का माना था, के समान प्रतिपादित किया था? कौन था? बलबन। लौह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी, बलबन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन। अभी बताया था, किसने अपनाई? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां की। किसकी हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जफर खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था, तो नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव थे। समझिए क्वेश्चन फिर से, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान के काल में खालसा होगा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? तो था एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक और फिर है फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन फिरोज तुगलक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है किस निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम इसी के दरबार में थे, फिरोज तुगलक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो फलों की गुणवत्ता को सुधार करने का उपाय भी फिरोज तुगलक ने किया। किसने किया? फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय सेकंड के शासनकाल में। कब आया था अब्दुल रज्जाक? देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत में आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद लोधी वंश, सैयद वंश और क्या दिया गया है? तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो किसका हुआ था? तैमूर ने आक्रमण करने के बाद सैयद वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? सैयद वंश को अपना बना दिया था, राजा सैयद वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया और जहां अब आगरा है? तो नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने आगरा को बसाया था? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है, आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया। ठीक है, आगरा शहर किसने बताया? सिकंदर लोदी ने।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भैया हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर सेकंड ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। हरिहर सेकंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो लड़ा था कुली कुतुबुक शाह। मतलब कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुबुक शाह के साथ लड़ा था। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? मुख्य विशेषता तो भू राजस्व था। क्या था मुख्य व्यवस्था? भू राजस्व था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है तो रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज किससे है? रक्षा विभाग से। ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी शिवाजी की राजधानी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व से। सरजामी प्रथा मराठा भूराजस्व से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो सबसे पहला खराज बिल्कुल सही, खुम्स नहीं, उस्र सही और मुक्ताई सही। तो पहला, तीसरा, चौथा ये भूमि पर लगने वाले कर थे। ठीक है, और जबकि खुम्स इस पे लगने वाला कर नहीं था। खुम्स कहाँ लगता था? खुम्स लगता था लूट पर लगने वाला कर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुम्स कहाँ था? लूट पर लगने वाला था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया कि भैया जितना होगा आधा हमारा? तो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया। शेख बहाउद्दीन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया था। ठीक है, आगे है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के ही थे। पहला ऑप्शन इसका राइट है। 37 का फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये था शेरशाह का पुत्र था, इस्लाम शाह। ठीक है, किसने? इस्लाम शाह। तो और शेरशाह भी दोनों लोगों ऐसे थे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ई होगा। तो देखिए क्यों ऐसा ऑप्शन ई क्यों होगा? देखो लिखा गया है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य के बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ दोनों में ही था। ठीक है, इसलिए ई माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज कानून से। किससे? राज कानून से। जवाबित का संबंध राज कानून से। संतलत काल के सिक्के टका, ससगनी, यो जीतल किन धातुओं से बने होते थे? सिक्के या टका बने होते थे चांदी के, ससगनी भी चांदी की, और जीतल किसके बने होते? तांबा के। तो चांदी तांबा ऑप्शन ए राइट। चांदी तांबा ऑप्शन ए राइट।
भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। कब से हुआ भैया? 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग भारत में हो रहा है। 12वीं शताब्दी से कागज का प्रयोग भारत में हो रहा है। तबाकत-ए-नासरी, तबाकत-ए-नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। कौन था? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनहाज उस सिराज था तबाकत-ए-नासरी का लेखक। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यही राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था मिलने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है डियर, बारहमासा की रचना किसने किया? तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता थी। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की में, तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया। कब किया? 1532 में किया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? बादशाहपति के लिए किसने कराया? हाजी बेगम ने। किसने कराया? हाजी बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, हाजी बेगम ने कराया। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? देवरा का युद्ध पहले हुआ था। सबसे पहले कौन? देवरा हुआ था। फिर चौसा हुआ था, फिर कन्नौज हुआ था, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ सबसे बाद में। सरहिंद का युद्ध सबसे बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरते आला और बाद में सुल्तान, ये कौन सा काम किया? शेरशाह सूरी ने। किसने ऐसा काम किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगला क्वेश्चन भी हमको लगता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। कहाँ? सासाराम बिहार में पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है बिहार के उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। कौन थे भैया? हकीम खान थे। कौन थे आपके? हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था? समाप्त। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो मिलाया था 1576 में। कब मिलाया? 1500। ये भी इम्पोर्टेंट है बिहार का। तो बंगाल और बिहार को मिलाया 1576 में। किसने मिलाया था? अकबर ने। 1576 में मिलाया। किसने मिलाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है, ठीक है। आगे, एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया। किसने बनाया? नूरजहां ने बनवाया भैया। परचिनकारी जिसको पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करना प्राचीनकारी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है, बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका, लगान निर्धारण का तरीका, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो चित्रकारी सबसे ज़्यादा पसंद है हुमायूं को। किसको पसंद है? हुमायूं को। तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए क्या बनाए थे? कारखाने, हुमायूं ने, ठीक है, चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। दस्तान अमीर हमजा, दस्तार अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें शायद हुमायूं ने किया था। देखो, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित किया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा या हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हो गया था। मतलब हुमायूं के शासनकाल में हुआ था और शुरू हुआ तो अकबर के शासनकाल में पूर्ण हो गया था। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक, इसीलिए इसका कोई ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। आगे, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो भैया अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था, ठीक है। जितना भी कुछ ये सब हुआ सो अधिकतर अकबर के दरबार में ही हुआ है, ठीक है। आगे है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो अकबर के, किसके थे भैया? अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला, ध्यान रखिएगा, मुगल चित्रकला पूछा जाए, मुगल चित्रकला अगर पूछा जाए तो जहांगीर, स्थापत्य कला पूछा जाए तो शाहजहां। तो इसने पूछा मुगल चित्रकला तो जहांगीर। अगला क्वेश्चन शायद यही होगा, स्थापत्य कला नहीं है। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? जाबती प्रणाली अकबर की उपज थी। क्या थी? जाबती प्रणाली किसकी थी? अकबर की उपज थी जाबती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? या किसने कहा था? या किसने कहा था? तो या विलियम फिंच ने। किसने कहा भैया? ये चीज़ विलियम फिंच ने कहा है। किसने कहा है? विलियम फिंच ने कही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फिंच ने। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ये कश्मीर के अकबर बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, दो अस्पा यो सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? जहांगीर। दो अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। आगे किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। किसने शुरू किया था? जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ईरान के किस शासक, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो थी कंधार। कैसे झगड़े इधर थे? कंधार झगड़े इधर थे। अगला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था भैया? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो उसने कहा था LL श्रीवास्तव ने। किसने कहा है? LL श्रीवास्तव ने स्वर्ण काल कहा है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना में सिख गुरु, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो वह गोविंद सिंह का। किसका जन्म हुआ? गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी। कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी होता था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मनसा इंगित करता है, तो मदद ए मनसा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दौला ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दौला ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है आधुनिक भारत। क्या शुरू होता है यहाँ से? यहाँ शुरू होगा आधुनिक